का ही ये परिचायक है कि आप सुनील सिंह जैसे सक्रिय लोग को, जो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सरकार को के आगे बातों को रखते थे, उस चीज़ को लेकर के इनको जो है बर्खास्त करने का काम किए, सदस्यता से बेदखल करने का काम किए हैं। 2025 में आने वाला जो दिन है, जो चुनाव है बिहार का, उसमें बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गरीब गुरबा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार को लोग गेट आउट करने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने सदस्यता रद्द करके गेट आउट किए हैं, उनको जनता गेट आउट करने का काम करेंगे। देखिए मैम, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरजेडी के शासनकाल में था, उनके समय भी सदस्यता रद्द किया गया था, तो ये नहीं, उनके समय में सदस्यता रद्द इस सवाल पर नहीं किया गया था कि आप जो है सदन में जन सरोकार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और बातों पर आप बात को रख रहे हो। उनकी सदस्यता जो है पार्टी के खिलाफ, गतिविधि के खिलाफ रखी गई थी, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम किए थे, इसके लिए सदस्यता रद्द की गई थी। उनकी सदस्यता इसलिए नहीं रद्द की गई थी कि बेल में आकर के लोग अगर नारा लगा में जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया उस बात को रखे तो आप उसकी सदस्यता रद्द कर दिए। ये पूरे देश के इतिहास में पहला कदम होगा जो बेल में आने के बाद अगर अपनी बात को रखा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये जो है दुनिया का ही नहीं, इस देश का भी पहला ये सदन है जहां पर इस तरह की बेल में आने पर सदस्यता रद्द हुई है। इस तरह का सदस्यता कभी इतिहास में नहीं है। तो कहीं मैम ये प्रजातंत्र या संवैधानिक रूप से कहीं लोकतंत्र गला घोटा जा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र का आपको गला घोटा नहीं जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बातों को रखने की आज़ादी है, स्वतंत्र जीने की अधिकार है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान में ये अधिकार दिया गया है। आप वो अधिकार छीनने की बात करते हैं, आप लोगों की आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। आप जिस सदन में पूरी उम्र लोगों को ख़त्म हो जाती है तब उस सदन में पहुंचता है और उस सदन में पहुंचने वाले का सदस्यता रद्द कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की मंदिर में लोकतंत्र की हत्या है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए